नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संदीप बजोरिया, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के, रवि दियोरा है कुंवर जी के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि पाम तेल का इंपोर्ट बहुत तेजी से तो बढ़ ही रहा है, आगे और बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट के ऊपर छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। और भारत को फ़ायदा ये हो रहा है कि सस्ता पाम मिल रहा है। अगले 3 महीने में 20 लाख टन इंपोर्ट की संभावना जताई जा रही है। त्योहारी सीजन में भारत का इंपोर्ट बढ़ सकता है। पिछले महीने पाम तेल इंपोर्ट 11 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। 3700 रिंगिट प्रति टन के आसपास मलेशिया में का जो वायदा बाजार है, जिसे BMD कहते हैं, बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव, वहां पर भाव चल रहा है। हमारे साथ ऑयल के 2 एक्सपर्ट जुड़े ही हैं। संदीप जी नीरव जी, पहला सवाल आपसे है सर कि ये जो इंपोर्ट बढ़ रहा है, क्या ऐसे में ये माना जाए कि दाम यहाँ पर रिटेल में और घट सकते हैं? बढ़ रहा है तो सप्लाई चेन सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, पर प्राइजेस जो हैं वो बॉटम में आके यहाँ पे डाउन द लाइन रिटेल लेवल पे भी काफी रिड्यूस हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा प्राइजेस में रिडक्शन नहीं शायद आता लगता है, बट सामने ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि प्राइजेस बढ़ने के चांसेस भी बहुत कम है। स्टॉक सफिशिएंट है, इंडोनेशिया में अभी भी स्टॉक दिख रहा है माल में। प्राइजेस में कहीं पे भी ऐसी बहुत ज्यादा की सिचुएशन या संभावनाएं नहीं है, इसलिए ओवरऑल एक अच्छी सप्लाई के साथ में एक स्टेडीली ये लोअर प्राइजेस रिटेल में और होलसेल में मिलते रहेंगे। और पाम जो है, इसका डिफरेंशियल अदर ऑयल से काफी बढ़ चुका है, काफी चीपर स्प्रेड पे पाम है, अबाउट $350 के आसपास में। तो इसमें कंटिन्यूस पाम को डिमांड मिलती भी रहेगी। और अभी हमारे यहाँ बहुत कोई विंटर मंथ सेट इन नहीं हुए हैं, तो आने वाले 2-2.5 महीने तक इवन नॉर्थ में भी पाम ऑयल का फ्लो अच्छा रहेगा। साथ ही में जो हाई IV ऑयल हैं, सुपर ओलिन है और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अच्छी ऑयल की अवेलेबिलिटी मेंटेन करके रखेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो रही है। हमारे साथ संदीप बजोरिया जी भी जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर आपकी पैनी नज़र रहती है ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर। संदीप जी, ये इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सर, फ़ायदा तो समझ में आ रहा है कि दाम कम होंगे, कुछ नुकसान भी है क्या इसका? नुकसान देखिए, अभी फेस्टिवल सीजन में नुकसान क्या है, फेस्टिवल सीजन में तो इम्पोर्ट बढ़े, लोगों को चाहिए उतना तेल मिले, कम दाम में मिले, यही अच्छा बात है, ये होनी चाहिए थी, हो गई। बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद हमने देख रहा है कि ये टाइम आया लास्ट 3 महीनों में। एंड ठीक है, अब इसको लेके डेफिनेटली ये बात होगी नवंबर दिसंबर में हम लोग जाएंगे, जब किसान अपना सोयाबीन और ग्राउंडनट और वो सब लेके आएगा मंडियों में, तब थोड़ा उनको दाम में सपोर्ट प्राइस के ऊपर तो मिल सकता है, लेकिन जो सपोर्ट प्राइस के ऊपर 20-30% मिला करता था, वो मिलने में दिक्कत आएगी। तो शायद किसानों से उस समय थोड़ा प्रोटेस्ट होए, वो अगली बात है, दीपावली के बाद की बात है। लेकिन दीपावली तक पार्टी है, लेट्स ऑल एंजॉय, लेट कंज्यूमर एंजॉय, खुशी की बात है। और 10 लाख टन हमने पाम इम्पोर्ट कर लिया है, सितंबर में, अक्टूबर में भी हम 10 करेंगे। और सोयाबीन और सनफ्लावर मिला के करीबन समझ 5-5 लाख मिनिमम आएगा। अच्छा। तो 15 लाख टन का इम्पोर्ट बना रहेगा, आप समझ के चलिए। अच्छा, ओके, तो फिर सर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, रिटेल में कितने दाम घट सकते हैं? और जनाब, रिटेल में आप देखिए, पामोलिन होलसेल में उसका दाम हो गया है, आप समझिए करीबन 93 रुपीज, 94 रुपीज kg। ये पामोलिन रिफाइंड ऑयल का दाम हो गया है, जो एक टाइम पे आप समझ के चलिए 160, 165 रुपया, 170 रुपए किलो था। अच्छा, वो अभी 93 रुपीज kg हो गया है। तो दाम बहुत ही अच्छे घट गए हैं। पीक से आप समझिए करीबन आप 50% रिडक्शन हो चुका है। ओके, लेकिन सर जिस रफ्तार से होलसेल में दाम घटते हैं, उतनी तेज रफ्तार से रिटेल में नहीं घटता, ये बात ठीक है क्या?
वो टाइम, ट्रांसमिशन का टाइम लगता है। नहीं, ट्रांसमिशन के बाद भी मतलब ठीक है, टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब वो फील नहीं आ रहा है। मतलब जब दुकानों पे जाते हैं, जब 200 रुपए लीटर तेल खरीदते थे और अभी जाते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती है कि दाम इतने कम हो गए हैं होलसेल में। और नहीं, आप थोड़ा समय और रुकिए, 2-3 हफ्ता रुकिए, आपको फील पूरी आएगी। अच्छा, अभी घटना शुरू हो गए और आपको पूरा इम्पैक्ट 2-3 हफ्ते में और आ जाएगा पूरा। अच्छा, 2-3 हफ्ते में आप कह रहे हैं कि और इम्पैक्ट आ जाएगा। और जिस तरह से इंपोर्ट बढ़ रहा है, ऐसे में सप्लाई सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो रही है। नीरव जी, एक सवाल मैं आपसे खरीफ क्रॉप को लेकर पूछ रहा हूँ। अब सोयाबीन की क्रॉप आएगी, ओवरऑल खरीफ ऑयल सीड का सिचुएशन अभी हमारे यहाँ क्या है? क्या लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा उत्पादन होने वाला है? क्या सीन है? देखिए, सोयाबीन का क्रॉप तो लास्ट ईयर से सेम या स्लाइटली बेटर ही डेवलप होता दिख रहा है। और सोयाबीन में कैरी ओवर स्टॉक भी अबाउट 9-10 लाख टन का कैरी आउट भी होता दिख रहा है। तो सोयाबीन में बेटर है, बट सामने ग्राउंडनट में थोड़ा सा क्रॉप लास्ट ईयर से कमजोर दिख रहा है। करीब 7 से 9 लाख टन का डाउनफॉल आ सकता है और ग्राउंडनट क्रॉप में। सामने कॉटन सीड की अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी। कॉटन जो 300 लाख बेल्स का क्रॉप था लास्ट ईयर, उसके सामने करंट ईयर में 350 to 360 लाख बेल्स बोल रहे हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। नेट मैं बोलूंगा कि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन स्लाइटली इंप्रूव होगा, ऑयल सप्लाई भी स्लाइटली इंप्रूव होगी डोमेस्टिक की लास्ट ईयर के बनिस्बत। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी, प्रोडक्शन ठीक ठाक रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। बजोरिया जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग लगातार इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, आप जरा बताएं कि इस वक्त मतलब चूंकि अब खरीफ की अराइवल जब शुरू होगी, किसानों को अच्छा भाव मिले, 10,000 का भाव किसानों ने देखा है सोयाबीन का, तो आपके हिसाब से किसानों को प्रॉपरली ठीक ठाक भाव मिलता रहे, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को इस वक्त कुछ कदम उठाने चाहिए ड्यूटी के फ्रंट पे? जब किसान प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले 2 साल प्रोटेस्ट करने से पहले करते हैं तो क्या दिक्कत सर? पहले करने मुश्किल है, क्योंकि कंज्यूमर ने 2 साल तक सफर किया है। अभी 4-6 महीने से थोड़े दाम कम हुए हैं। अच्छा, तो कंज्यूमर को भी राहत मिल रही है, अच्छी बात है। तो लेकिन आई थिंक वही है कि जब नवंबर एंड में करीबन तो थोड़ा बहुत किसानों का प्रोटेस्ट शुरू होगा, तो उस समय गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई ये इम्पोर्ट ड्यूटी हमने जो बना रखी है उसको थोड़ा हम बढ़ाएं, थोड़ा उसमें विचार करेगी। बट अभी तो गवर्नमेंट ने अपनी समझ में कंज्यूमर के हित में सोचते हुए 31 मार्च 2023 तक वो इम्पोर्ट ड्यूटी को वहाँ के वहीं लोगों को एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने। तो ये बात है, लेकिन उस समय रिव्यू हो सकता है। देखिए, डायनामिक सिचुएशन है, बट ये माहौल है अभी, तो उसमें देखते हैं नवंबर एंड में क्या बात होती है। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका और नीरव देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए कि अब यहाँ से आगे हालात क्या होंगे। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आगे एडिबल ऑयल के दाम, खाने के तेल के दाम और घटेंगे। चलिए, एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, इस खबर को पहले आपको बता दें, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रोकन राइस पर जो एक्सपोर्ट की समय सीमा है उसको यहाँ पर बढ़ने की खबर आ रही है इस वक्त, और इसे बढ़ाकर जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं 30 सितंबर तक एक्सपोर्ट की समय सीमा बढ़ा दी गई है। मतलब ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट जो अभी तक के हिसाब से इन्फॉर्मेशन आ रही है 30 सितंबर तक, इसके चूँकि सरकार ने पिछले दिनों रोक लगाई थी ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर, उसमें थोड़ी डील की खबर इस वक्त आ रही है। डिटेल अभी आने बाकी हैं, जैसे डिटेल आएंगे हम आप तक इस खबर को डिटेल में पहुंचाएंगे। तो इस वक्त की एक ताज़ा खबर हम आपको बता रहे हैं कि ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट की जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है 30 सितंबर 2022 अगले साल तक। तो कुल मिलाकर 30 सितंबर 2022 तक। अभी और कुछ डिटेल आता है, हम आपको बताएंगे कि क्या एक्चुअल खबर है, इसको लेकर जो भी तस्वीर साफ होगी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब राजीव जी आप बताइए कि फेड की मीटिंग आज शुरू हो रही है, कल डिसीजन आएगा, गोल्ड का मार्केट उससे पहले बहुत रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से गोल्ड में अभी? नमस्कार मृत्युंजय जी, देखिए कल फेड की मीटिंग के आउटकम आने हैं और कल के मार्केट के सत्र के बाद आएंगे, हमारी मार्केट इवनिंग में जब बंद होगी। तब तक मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा कॉशियस नोट पे ट्रेड करेगा, जिस तरह से हम बाजार में देख भी रहे हैं कि मूवमेंट बहुत डल है इस समय। कोई भी ट्रेडर या व्यापारी इस समय गोल्ड सिल्वर में कोई बड़ी पोजीशन लेते हुए थोड़ा सा एहतियात बरत रहा है कि अगर आउटकम में कुछ मेजर कुछ आया तो उसके बाद एक मार्केट में मेजर मूवमेंट होगा। अभी तक मार्केट जो है 75 पॉइंट को डिस्काउंट किए हुए है
इनफैक्ट 75 से 100 बेसिस पॉइंट तक को भी मार्केट डिस्काउंट किए हुए हैं, क्योंकि लास्ट जो जैक्सन हॉल में जो मिस्टर पावेल की जो स्टेटमेंट थी वो काफ़ी स्टर्न और स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट थी कि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होगा दे विल नॉट, वो कतराएंगे नहीं कि इंटरेस्ट रेट और सख्त तरीके से बढ़ाए जाएं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से वो चूकेंगे नहीं, भले ही थोड़ा इकोनॉमीज पर उसका असर पड़े। तो हालांकि इकोनॉमीज पे असर पड़ेगा तो गोल्ड को बेनिफिट होना चाहिए, बट क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इनमें कोई डिविडेंड यील्ड नहीं होता, तो इसके कारण जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन पे एक प्रेशर बनता है, और डॉलर में इनके बनस्पत एक तेजी देखने को मिलती है, जिसका उसका भी प्रेशर गोल्ड सिल्वर को झेलना पड़ता है। तो एक इनिशियल मुझे लगता है कि एक और थोड़ा सा एक डाउनवर्ड मूवमेंट जो है, कल अगर 75 से 100 बेसिस पॉइंट की अगर हाइक आती है तो वो एक और झेलना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट आई थिंक एक बॉटम ठीक है राजीव जी, ढूंढने की कोशिश करेगा। ओके रवि जी, आप बताइए आज के लिए आपके हिसाब से गोल्ड में क्या ट्रेड? गोल्ड में जैसे राजीव जी फंडामेंटल डिस्कस कर लिए, तो आई थिंक मैं डायरेक्ट ट्रेड की बात करता हूँ। 49,380 के करीब मैंने सेल के रिकमेंडेशन दिए। डाउन साइड मुझे लग रहा है 49,000 तक के लेवल दिखने चाहिए। 49,550 का स्टॉप लॉस लगाना है। मैं जो ज्यादातर मैं ये कॉल के पीछे ट्रिगर या रेशनल दे रहा हूँ वो बॉन्ड यील्ड है। यूएस की अगर ट्रेजरी देखे तो 10 साल की ट्रेजरी 3.54 चल रहा है और डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस गोल्ड में दे सकता है और इवनिंग में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का ट्रेड रह सकता है। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है तब रूपी को सपोर्ट रूपी वीक होता है, बट इस टाइम रूपी सपोर्टिव है। रूपी ने कुछ भी अभी मोमेंटम नहीं लिया, तो मुझे लग रहा है एक एडिशनल या नेगेटिव फैक्टर है, जिस हिसाब से प्राइजेस में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अच्छा, चांदी पर आपका व्यू राजीव जी, सिल्वर में क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि सिल्वर भी आज थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी, क्योंकि सोने में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है, और चांदी की, हालांकि चांदी ने अभी तक आउट परफॉर्म किया है, बट मुझे लगता है आज थोड़ा मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है, 56,300 तक का स्तर भी छू सकता है। तो 56,900 के आसपास में बिकवाली करनी चाहिए 57,250 के स्टॉप लॉस से। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है मनोहर का, जोधपुर से। पूछिए मनोहर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा सुबह शाम देखता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने एक्चुअली क्रूड में सर मैंने एक पोजीशन ले रखी है, मैंने 6800 पे एक लॉट बाय कर रखा है। अच्छा, उसको सर अभी एवरेज करना चाहिए, निकाल देना चाहिए अभी? 6800 पे बाय किया है आपने? जी सर। ओके, अभी मार्केट है 6862। ओके ठीक है, आप फायदे में तो हैं ही। बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? मृत्युंजय जी, बहुत अच्छा ट्रेड लिया है इन्होंने। क्रूड एक कमोडिटी है जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रही है। मेरी राय में 6890 के आसपास एक बार एक प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि 6900 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस है, और अगर 6900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, ये फिर से पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं फॉर 7000, और उस परिस्थिति में फिर ये 6840 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई। क्रूड में बाइंग की 6890 का टारगेट आपको दिया गया है, तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। इंटरनेशनल में गोल्ड का जो रेट है वो पर औंस चलता है सर। ये राजीव कपूर जी बताएंगे मेरे को, एक औंस में सर कितना गोल्ड होता है? नहीं, मतलब मैं सवाल आपका समझा नहीं कि ये औंस के हिसाब से देते हैं सर रेट इंटरनेशनल में? नहीं, एमसीएक्स पे बताते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जानना क्या है, एमसीएक्स पे क्या जानना है ये बताइए सर। सर गोल्ड में क्या लग रहा है? ठीक है, रवि जी आप बताइए गोल्ड में क्या लग रहा है आपको? अभी 49,249 का लेवल है एमसीएक्स पे, 49,249। अगर आज का एंड कल का व्यू है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेस प्रेशर में रह सकता है। बिफोर फेड मीटिंग मुझे थोड़ा कोशिशनेस दिख रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं आप, अगर आपका बाइंग का नजरिया एंड आप 1 महीने तक रुक सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है। तो मुझे लग रहा है कि 49,000 के नीचे सस्टेनेबिलिटी थोड़ी कम है, एंड फेड की मीटिंग के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस में एक अच्छा रिबाउंड इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट दोनों में दिखना चाहिए। तो अगर 1 से 2 दिन का नजरिया है, बेच के चले 49,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप जिसे आपसे बात कर रहे थे, शायद मैं आपका कुछ क्वेश्चन का पार्ट सुन पाया था, आप इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑन्स में जो प्राइसेस है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनिशियली 1660 का सपोर्ट है, तब वहां तक के प्राइस एक्सपेक्ट करने चाहिए। अगर आपका 1 महीने का आउटलुक
तो 1660 के करीब आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मयंक है, पूछिए मयंक जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते, पूछिए सर 51,000 का कॉल गोल्ड का लिया हुआ है मेरा। 51,000 की कॉल लिया आपने? 274 में। ओके। एक एनजी पे कॉल लिया हुआ है 710 का 25 रुपए के लगभग। दोनों में काफी लॉस हो रहा है, क्या करूं सर? गोल्ड और नेचुरल गैस, बताइए रवि जी। रवि जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। आपने काफी आउट द मनी कॉल लिया है, मुझे लग रहा है कि ये लॉस रिकवर होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 51,000 का गोल्ड का आपने कॉल लिया है एंड 710 का नेचुरल गैस का है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट क्या करें आप 600 के करीब तक राह देके एक बार वहां तक वेट करें। अगर 600 के करीब फिर से प्राइसेस मिल जाते हैं आपको नेचुरल गैस के, तो 600 के स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन आप बाय कर ले। वो एवरेज के लिए हम बाय कर रहे हैं, आपका लॉस कम करने के लिए बाय कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं मान रहा हूँ कि 670 680 तक के प्राइसेस आपको अक्टूबर एक्सपायरी के पहले दिखने चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि अभी भी आपको नेचुरल गैस में शायद अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो 600 के करीब एक और कॉल बाय कर ले और एवरेज करे। गोल्ड में कोई भी उछाल आता है 49,800 49,700 तो एग्जिट कर लेना है। अगर आपका एक महीने का व्यू है ना, आप एक्सपायरी तक कॉल लिया है, तो एवरेज के लिए कल दूसरा ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल है दिव्येश का, पूछिए दिव्येश। सर अभी नेचुरल गैस पे सर मैंने 623 का कॉल लिया है। 623 पे नेचुरल गैस में आपने कॉल लिया है? हाँ सर 630 का कॉल है। ओके, तो अभी सर एक्सपायरी तक मैं एवरेज करूँ या निकल जाऊँ? क्या करना चाहिए राजीव जी, आप बताइए। मृत्युंजय जी मेरी राय है कि वेट कर सकते हैं। नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। कल भी 595 के स्तर से 630 तक की अच्छी रैली दिखाई थी और आज भी थोड़ा मार्केट इसका पॉजिटिव नोट पे ही काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 630 की कॉल में वेट कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 9 रुपए का। ओके ठीक है, चलिए मेटल में कोई टॉपिक आज के लिए रवि जी आपका जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना इंट्राडे के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है? जरूर से मृत्युंजय जी, मैंने 2 रिकमेंडेशन आज मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए आप वहां पे कैरी कर सकते हैं। पहले शॉर्ट टर्म की मैं बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म में जो लीड में इन्वेंट्रीज एंड जो चाइनीज फंडामेंटल चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वहां पे एक उछाल जो अभी देखने को मिल रहा है वो सस्टेन होना चाहिए। 180-40 के करीब मैंने बाय का रिकमेंडेशन दिया है। 184 तक के टारगेट वहां पे देखने को मिल सकते हैं। 178.50 का स्टॉप लॉस एंड अगर 184 के ऊपर ये स्टेबल रहा 188 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। हालांकि इन्वेंट्रीज के लेवल काफी बिल्ड हो रहे हैं एल्यूमिनियम पे, तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पे शॉर्ट का कॉल वहां पे ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर और बढ़ सकता है। 194 के टारगेट के लिए एल्यूमिनियम में बिकवाली करे। 199 का स्टॉप लॉस। क्यों मैं ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक 12% का एलएम इन्वेंट्री का इजाफा एंड लास्ट वीक का 4% का इन्वेंट्री का गेन, मींस के 2 वीक में 16-17% इन्वेंट्री बढ़ी है लंदन मेटल एक्सचेंज पे, तो ये थोड़े प्राइसेस को कैप कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल है सतवंत का, पूछिए सतवंत जी। सर मेरे बीसीजी का सर मेरे पास 1000 क्या है? बीसीजी बीसीडी बीसीजी राइट क्रोम ग्रुप। नहीं सर, आप शेयर पे सवाल पूछ रहे हैं, ये कमोडिटी का शो है। हमारे शेयर के प्रोग्राम में आप सवाल पूछिए, वहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा। अगला सवाल है गणपत का, पूछिए गणपत जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सुबह धीरेन वकील जी ने बताया था कि 24,200 उस समय भाव चल रहा था, तो उस समय उन्होंने मंदी बताई थी कि 24,000 तोड़ जाएगा। हमारे 24,200 में बेचा हुआ है जीरा 30 टन। बताइए राजीव जी, 24,200 में इन्होंने बेचा है, क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से वेट कर सकते हैं मृत्युंजय जी। बहुत बड़ी तेजी नहीं है कि पुल बैक रैली ही दिख रही है और स्टॉप लॉस के तौर पे 25,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आपको याद दिला दें कि बुलियन मार्केट में आप अपने निवेश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हेजिंग आपके लिए बुलियन मार्केट में कितना बड़ा टूल है और ऑप्शंस के जरिए आप कैसे हेजिंग कर सकते हैं, इस पर जी बिजनेस और MCX IPF 24 सितंबर को मुंबई में लेकर आ रहा है कमोडिटी गुरुकुल। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए SMS कीजिए, ZB स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें और शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दें।
छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।